मंदिर पूरा नहीं बना है फिर भी उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? अब देखिए हम कोई शंकराचार्य तो ये कर रहे हैं कि ये चुनाव से ठीक पहले इसलिए करा रहे हैं कि क्योंकि आचार संहिता लग जाए तो ये काम नहीं कर पाएगी सरकार, इसलिए उसको अधूरे मंदिर को ही उद्घाटन करके उसका लाभ लेना चाहती है चुनाव में। ऐसा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। चुनाव को पहले करें, कैसे करें कि लाभ नहीं मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? क्या लोग नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है, क्या हो रहा है, क्या राजनीतिकरण नहीं हो रहा है उसका। मिल फैक्ट्री खोला क्यों, मतलब कि जाके वहाँ कमा, क्यों अंडा बेचे, क्यों मछली बेचे, क्यों गेहूँ बेचे, क्यों रूम का भाड़ा ले ना, ऐसा ना हुई। ये मंदिर मस्जिद से ऐसे कोनो मतलब ना होला खाना। राम मंदिर बनत है तो हमें तकलीफ ना खुशी ला भाई, कहे का मतलब ये है कि कहे का राम मंदिर रामे पेट भरी है। अरे तो भरेंगे ना, वहाँ के पंडा कमाई है खाए कि हम खा जी करना। तो आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, इसको हम नहीं बता सकते। कौन सी आपको इंडिया गठबंधन को लाना चाहेंगे या भाजपा को? हम जो देश के हित में सरकार कार्य करेगी हम उसको लाना चाहेंगे। तो कौन सी आपको लग रहा है कि सरकार ये हित में काम कर रही है या अहित कर रही है देश का? नहीं, अभी तो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और रही जो आपने कहा, हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है, 80 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए। लड़का पढ़ के अथवा कह के घूमत हुआ यार, और कोनो वैकेंसी निकलल है कोनो अथवा में। तो आप बताइए ना, निकला था कि ना निकला थे? अरे कहाँ निकलल है? निकलल होता तो भर्ती ना भल होता, भर्ती ना भल ना। ये तो गोरू खाता हूँ, चल बा चल हाँका। अरे हम कैसे हाकेंगे? काहे ना कब चाह गुरु हमारा तो पूरा 1 बीघा खा के ना, खाली बथुआ लोग चल हाँका था। तो योगी जी से कहिए आप। अच्छा, योगी जी से कहिए हमारे औकात पहुँचे मेरे का योगी खाना। अरे आप वोट दे के पहुँचाए उनको वहाँ तो आप पहुँच नहीं सकते। हम तो वोट ना दिला। तो अब किसको दिए थे वोट? हम सपा के दिला। तो इस बार भी सपा को ही दे? हाँ, सपा के दे। तो आपको लगता है कि सपा इस बार आएगी? हाँ, आवे चे मत आओ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम हैं गाजीपुर के खानपुर मार्केट में, और ये खानपुर मार्केट के गांव में नई कोट में। तो ये यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। हाँ, देवराज यादव। तो बताइए 2024 का क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? 2024 का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और जो है कि शिक्षित लोगों को रोजगार देने का सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और महंगाई। क्या लगता है ये सरकार आपको दे रही है सब? अगर ये सरकार हमें देती तो खुद राष्ट्रीय पटल पे दिखता कि बेरोजगार हमारे उत्तर प्रदेश के जो पढ़ लिख करके जो नौजवान बेरोजगार, वो बिहार जा कर के नौकरी नहीं लेते। और आज तक कितनी सारी वैकेंसी जब रुकी हुई है और कितने बच्चे एज एक्सपायर हो गए, उनके लिए कौन उत्तरदायी है? और अगर बीएड और बीटीसी कराने के बाद हर साल 4 साढ़े 4 लाख बच्चे कर रहे हैं, जब वैकेंसी नहीं आएगी तो बीएड और बीटीसी करने से मतलब क्या है? तो आप बताइए कि ये सरकार को रहना चाहिए या फिर बदल देना चाहिए? देखिए, सरकार कोई रहे, सरकार के हमें आपत्ति नहीं है। कोई रहे, सरकार चाहे बीजेपी रहे, चाहे बसपा रहे, चाहे सपा रहे, चाहे लोकल क्षेत्र रहे, वह जो है कि ग्रामीण मुद्दों पर, बेरोजगारों पर और गरीबों की जो समस्याएं, उनको निदान करने का कार्य करे। कोई भी सरकार कर रही है? अगर ये सरकार कर रही है तो इनका इतने तेजी से विरोध क्यों हो रहा है? सभी लोग कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? आम जनता कर रही है। कहाँ कर रही है आम जनता? आम जनता कहाँ कर रही है? आम जनता आपको सामने कर रही है, जितने लोग मिलेंगे कर रही है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा जो कि ईवीएम का उठा हुआ है, कि जब ईवीएम पे इतना लोगों को भरोसा नहीं रह गया है, तो और जो ईवीएम का निर्माण किया, जो देश ने किया, हुआ ऑलरेडी खुद चुनाव उससे नहीं करा रही है। और जब इतना बहिष्कार हो रहा है तो निष्पक्ष ढंग से चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो आपको भी लगता है कि ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है? नहीं, जो हम लोग सुन रहे हैं, कोई भी संचार का ही माध्यम है जानकारी के लिए, और ज़्यादातर परसेंटेज में लोग कह रहे कि भाई ईवीएम किसे हो रहा है, ईवीएम से हो रहा है। तो ईवीएम के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के, राजनेता से लेकर के, विपक्ष से लेकर, अगर सभी लोग आए हुए हैं इसके विपक्ष में, और जंतर मंतर पर भी धरना भी रहा है, क्योंकि आपके ही माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हमने सुना और जाना। तो इसलिए उस चीज़ का जो है कि ला करके बैलेट पेपर को लाना चाहिए, कि जनता का जिसमें विश्वास हो कि यह निष्पक्ष सरकार, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। जनता का विश्वास तो ईवीएम में दिख रहा है ना? ईवीएम में दिख रहा है, ईवीएम में नहीं दिख रहा है, उसके रिजल्ट में दिख रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है। और चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी जाती है 400 पार।
और रिजल्ट वही आता है। कैसे कैसे आ जाता है फिर आप बताइए। 400 पार का भी लगा रहा, आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? हम थोड़ी कह रहे हैं, मतलब जो चीज़ें आ रही हैं सामने चुनाव में और उसके बाद रिजल्ट आ रहा है, तो इसका तो ईवीएम पर लोग सवाल उठे कि भाई ईवीएम पे जो है कि ईवीएम में सही कार्य नहीं हो रहा है, उसको हैंग किया जा सकता है। और तमाम सब वकीलों ने 50-50 ईवीएम मांगा सुप्रीम के लिए, आइए हमको दीजिए, हम हैंग करके दिखा रहे हैं। और विपक्षी पार्टियों ने इसको लेटर लिख करके और उनसे चुनाव आयोग की पार्टियां लेटर लिख रही, विपक्ष की पार्टियां रोड पे सड़क पे क्यों नहीं आ रही हैं? सड़क आंदोलन क्यों नहीं कर रही हैं? अभी ठीक है, चुनाव आयोग से समय मांगा जा रहा है अपने से, तो चुनाव को समय भी तो देना चाहिए ना। राम मंदिर के आप किस तरीके से देखते हैं? ये चुनाव से ठीक पहले उद्घाटन कहीं राजनीतिक तो नहीं है? राम मंदिर अगर तैयार हो गया तो उद्घाटन करा ले। राम मंदिर कहाँ तैयार हुआ है? नहीं, ये धर्म का हम देखने तो गए नहीं है कि तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, ये धर्म का मुद्दा है, सबकी आस्था, धर्म के सबसे बड़े जो पदाधिकारी हैं शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, वो जाने से मना कर दिए हैं। वो बोले कि अभी मंदिर जो है अधूरा बना है, तो अधूरे मंदिर में कैसे उद्घाटन किया जा सकता है? राजनीतिक मुद्दा जो है कि राजनीतिक राज्य को चलाने के लिए होता है, नीतियों का। जो धर्म अंतरण का मामला है उसमें जो शंकराचार्यों का है, उनका वह व्यक्तिगत मामला है, उन्हीं के हाथों के द्वारा वो होना चाहिए। तो मंदिर पूरा नहीं बना है फिर भी उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? अब देखिए, हम कोई शंकराचार्य तो ये कर रहे हैं कि ये चुनाव से ठीक पहले इसलिए करा रहे हैं कि क्योंकि आचार संहिता लग जाए तो ये काम नहीं कर पाएगी सरकार, इसलिए उसको अधूरे मंदिर को ही उद्घाटन करके उसका लाभ लेना चाहती है चुनाव में। ऐसा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, चुनाव को पहले करें। कैसे करें कि लाभ नहीं मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? क्या लोग नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है, क्या हो रहा है, क्या राजनीतिकरण नहीं हो रहा है उसका। और रह गई बात कि उसमें धर्माचार्य जो कर रहे हैं, तो धर्म उनका अलग अलग प्रकार से भाई सोच है, उनका धर्म है, अलग प्रकार से संस्कृति उनकी, उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसको करना चाहिए तो उद्घाटन या चुनाव के बाद भी किया जा सकता था? चुनाव के बाद भी कर सकते हैं, चुनाव से पहले भी कर सकते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। तो आपको सही है कि गलत लग रहा है? नहीं, ये धर्म के नाम पर है, धर्म की आस्था है, सबका जुड़ा हुआ है, वो चाहे जब करे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई राजनीतिकरण नहीं है। हाँ, उसमें अगर रह गई कि धर्म गुरुओं की बात है, शंकराचार्यों की बात है, जो उनके पहले से जो होता आ रहा है वो उस तरह से परंपरा की गत कराएं तो लोगों में रोष पैदा नहीं होगा, या शंकराचार्यों में नहीं होगा। आम जनता से उससे क्या लेना देना है? मंदिर बना, मंदिर हो जाए उद्घाटन, सभी लोग दर्शन पूजन करने जाते हैं और जाते रहेंगे। और जो ये अन्य जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हुई, सपा हुई, बाकी एक दो पार्टियां और है जो राम मंदिर को निमंत्रण को ठुकरा दे, वो नहीं जाना चाहेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनका व्यक्तिगत मैटर है, विपक्ष पार्टियों का कि राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इस पे तो करिए लोग राम विरोधी हैं। नहीं, वो राम विरोधी कोई नहीं है। राम विरोधी किसी को राम ने व्यक्तिगत नहीं पैदा किया। और दूसरी चीज रह गई कि जो राम है कोई अयोध्या में ही नहीं है। जब कह दिया गया है कि आपके साथ में कड़कड़ में व्यापी राम, तो राम तो हर जगह है। हमारी आस्था तो उनसे जुड़ना होना चाहिए। और विपक्ष पार्टियां उन लोगों, भाई अगर वो विपक्ष इसीलिए उनका बातों का खंडन करेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। और जो राम विरोधी कोई नहीं है, और राम विरोधी के लिए जो बोल रहे हैं वो अलग चीज़ है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना, आरोप प्रत्यारोप तो होगा ही। तो आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, इसको हम नहीं बता सकते। कौन सी आपको इंडिया गठबंधन को लाना चाहेंगे या भाजपा को? हम जो देश के हित में सरकार कार्य करेगी हम उसको लाना चाहेंगे। तो कौन सी आपको लग रहा है कि सरकार ये हित में काम कर रही है या अहित कर रही है देश का? ना, अभी तो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और रही जो आपने कहा, हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है, 80 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए, और तब जाकर के हम जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पटल पे कहें कि हमने 80 लोग जो बेसहारा थे, जिनको हम अनुदान दे रहे थे, वो आत्मनिर्भर होकर के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है। तभी हमारा देश विकास, 5 किलो गेहूँ चावल राशन दे हमारा देश विकास नहीं करेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। नाम बताइए चाचा। हम ना बताइए पैप नाम, आप बताइए नाम। हमार कहे का मतलब रमेश यादव ना हो, जे विकास करे, गेहूँ चावल बंद करके नौकरी सबके दिया हुआ, बस इतना। नौकरी? हाँ, तो क्या करो, सरकार के बदल देवा? हमारे पास कहा। अरे काहे ना, आप ही गोटवा से तो हमारे वर्ष से बदल जाये, काहे नहीं बदला? नहीं, एक हमारे वर्ष से ना बदला पाए। अरे तो आप जैसे कहेंगे तो और लोग देंगे ना। नहीं, एक से ना कुछ हुई, कुल मिला के मिल फैक्ट्री खोलना
क्यों मतलब कि जाके वहाँ कमा, क्यों अंडा बेचे, क्यों मछली बेचे, क्यों गेहूँ बेचे, क्यों रूम का भाड़ा ले खाना ऐसा न हुई। ये मंदिर मस्जिद से ऐसे कोनो मतलब ना होला खाना। भाई राम मंदिर बनत है, तो ये हमें ठीक ना तकलीफ ना खुशी ला भाई। कहे का मतलब ये है कि अब काहे कहत हो कि राम मंदिर? रामे पेट भरी है। अरे तो भरेंगे नहीं तो वहाँ के पंडा कमाई है खाइए कि हम खाली कना पंडा कैसे कमैया खइया? तो वहाँ के जन पंडा वो है कमाई खाइए कना हमन अयोध्या जी वहाँ कमाए का हमन कना। तो आप कहाँ जाएंगे कमाने फिर? अपने घरे कमा ली कना। ये तो गोरू खाता हूँ मैं। चल बा बा चल हाँ का। अरे हम कैसे हाकेंगे? काहे ना कबा चाहे गोरू हमारा तो पूरा 1 बीघा खा के खाली बथुआ लौका चल हाँ का। तो योगी जी से कहिए आप। योगी जी से कहिए हमारे औकात पहुँचे मेरे का योगी कना। अरे आप वोट दे के पहुँचाए उनको वहाँ, तो आप पहुँच नहीं सकते। हम तो वोट ना दिला। तो अब किसको दिए थे वोट? हम सपा के दिला। तो इस बार भी सपा को ही दे? हाँ सपा के दे। तो आपको लगता है कि सपा इस बार आएगी? हाँ आवे चाहे मत आवे बाकी देव। कैसे आएगी सपा? अरे वो सपा आवे चाहे मत हम सपा के देव कना। आप सपा के एकदम वोटर है? हम हाँ वोटर वो सपा जीता चाहे हार हम सपा के देव कना। ये बतावा सपा सरकार आल तो हमारे गेहूँ तो ना चलात रहे और योगी है ना तो हमारे गेहूँ तो चबा तो हमें का खाली लिखना का खाली बतावा। तो 5 किलो दे तो रहे हैं योगी जी। वो सर 5 किलो हमें ना चाहिए 5 किलो कदे हमें मत दिए। तो आप नहीं लेते हैं 5 किलो? नहीं का है जो हमें ना चाहिए कदे बंद कर दिए हमारे हमें ना 5 किलो। आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं भाजपा गुस्से से। के मतलब भाजपा से मतलब ना यार उसके बात समझा। मतलब जब खेतबा खा जात हुआ का मतलब यदि हमारा खेतबा बचत तो हमारा पेट भर जाए ना। जो हमारा खेतबा खा जात हुआ का मतलब। तो सरकार तो करे कि आप ही लोग छोड़ रहे हैं। छोड़ा भाई ज्यादा हम ज्यादा नमस्कार। हाँ क्या नाम है? यादव। फुलचंद यादव। यादव जी हाँ के वोटवा दिए हैं? अरे आई समय तो देखल जाए। अरे अब कब समय याद गयल है? अब ही कहाँ आया? अरे 3 महीना के बाद चुनाव है। हाँ तो 3 महीना में जो समझ में आई तो दियाई। तो का ये सरकार से का लगत है? सरकार से खुश होगा? अरे बहुत कुछ होता बा। हाँ बहुत कुछ होता बा। का खुशी है? खुशी का बहुत कुछ बा। बहुत कुछ बा ना। ये सरकार से खुश होगा? लड़का पढ़ के अथवा कह के घूमत हुआ यार और कोनो वैकेंसी निकलल है कोनो अथवा में। तो आप बताइए ना निकला था कि ना निकला थे? अरे कहाँ निकलल है? निकलल होता तो भर्ती ना भल होता है। भर्ती ना भल होता है। और का समस्या सरकार से? बहुत कुछ गोरुन हाँ पशुओं का समस्या है। और का समस्या है? छुट्टा साढ़। छुट्टा साढ़ तो अलग है। गैया जो छूटे थे बछवा छूटे तो इनका जो छुट्टा साढ़ है वो तो अलग चीज़ है। हाँ